मध्य प्रदेश का मालवा खेती, संस्कृति और शांति के लिए पहचाना जाने वाला इलाका है, लेकिन अब यही मालवा नशे के जाल में फंसता जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर कैसे यह क्षेत्र नशे का केंद्र बनता जा रहा है। क्या इस पूरे खेल में सफेद पोशों की भी मिलीभगत है? आखिर इस इलाके में युवाओं को कौन नशे की चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रहा है? मालवा क्षेत्र, जिसमें इंदौर है, उज्जैन है, मंदसौर है, रतलाम है, नीमच है, पिछले कुछ समय से यहाँ पे नशे के कारोबार से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। कभी एमडी ड्रग्स, कभी अफीम की तस्करी, कभी सिंथेटिक नशे का जाल। पुलिस कार्रवाई करती है, गिरफ्तारियां भी हो जाती है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ छोटे खिलाड़ी पकड़े जा रहे हैं या असली मास्टरमाइंड अब भी पर्दे के पीछे हैं और वो इस करतूत को अंजाम दे रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या मालवा ड्रग्स तस्करों के लिए ट्रांजिट रूट बन चुका है? क्या सीमा से जुड़े इलाके का फायदा उठाया जा रहा है? क्या स्थानीय स्तर पर नशे के कारोबार को संरक्षण मिल रहा है? अब पिछले एक महीने का आंकड़ा देखिए। रतलाम के चिकलाना में दिलावर खान पठान के घर से अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। तकरीबन 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का एमडी ड्रग्स मिला और करोड़ों का सामान भी बरामद हुआ। फिर राजगढ़ में पुलिस ने ऑपरेशन शुद्धि के तहत 21.5 किलोग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किए, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 21 करोड़ रुपए आंकी गई। ड्रग्स तस्करों ने इसे किचन और सरसों के खेतों में छिपा रखा था। इसके अलावा इसी क्षेत्र से 5 करोड़ रुपए मूल्य का ड्रग्स बनाने वाला 266 किलोग्राम केमिकल भी पकड़ा गया। इंदौर के महू में सीबीएन ने एक किराए के घर में चल रही ड्रग्स लैब का भंडाफोड़ किया। यहां से 44 किलो एमडी ड्रग्स और 260 किलो कच्चा माल बरामद किया गया। इसकी कीमत भी करोड़ों में बताई गई। मंदसौर के सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर एक यात्री बस से 8 किलो एमडी ड्रग्स पकड़ी गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 8 करोड़ रुपए बताई गई। मंदसौर के ही गरोड़ क्षेत्र के सुरजाना गांव में एक अवैध फैक्ट्री से 13 करोड़ रुपए का एमडी ड्रग्स बरामद हुआ और 50 करोड़ रुपए का केमिकल जब्त किया गया। इतना ही नहीं, अशोकनगर में भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की थी और अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए करीब 1.5 करोड़ रुपए का माल बरामद किया था। ये जो हम आंकड़े बता रहे हैं, ये अभी हाल के दिनों की है, यानी 15 जनवरी से अभी तक की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मालवा में नशे का कारोबार इतना कैसे बढ़ गया? क्या स्थानीय स्तर पर इसको कोई संरक्षण दे रहा है? हमने ये सवाल किया रिटायर्ड पुलिस अफसर एमपी सिंह परिहार से। मुझे ये तो नहीं लगता है कि कोई ऊपर से इस प्रकार के अपराधों में या मादक पदार्थ की तस्करी में कोई दबाव बनाता हो कि उसको न पकड़ा जाए। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारे विभाग में 2-5% अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत निश्चित रूप से इन मामलों में रहती है। तो वो जो है सारी गतिविधियां जो है तस्करों की उनके पास रहती हैं और उनके आने जाने के सुगम रास्ते उनको सबको पता रहते हैं। तो इसलिए जो है उनके माध्यम से जो है जरूर निश्चित रूप से कह सकते हैं। फिलहाल ड्रग्स के बढ़ते जाल की वजह से मालवा के युवाओं के बीच नशे की लत तेजी से बढ़ती जा रही है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई तो की जाती है, कुछ दिनों के लिए धंधा बंद होता है, लेकिन धंधा फिर से शुरू हो जाता है। ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठना लाजमी है कि क्या जो कार्रवाइयां होती है उससे बड़ा इस इलाके में ड्रग नेटवर्क है, और क्या राजनीतिक या आर्थिक संरक्षण भी इस नशे के सौदागरों को मिला हुआ है? क्योंकि बार बार कार्रवाई के बावजूद दोबारा नशे का कारोबार कैसे शुरू हो जाता है, इस सवालों के घेरे में हमने फिर से बात की और सवाल किया एमपी सिंह परिवार से कि क्या नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस वालों के ऊपर कोई ऊपरी दबाव भी होता है? कोई थाना प्रभारी के इलाके में जो है अगर मालूम तस्करी हो रही है और वो जो है उसको इस बात को कहते हुए न पकड़ता हो कोई हमारे ऊपर दबाव, तो जब इस बात को तो मैं नहीं मान सकता हूँ। जरूर निश्चित रूप से यदि किसी भी थाना प्रभारी या किसी जिले में अगर मालूम तस्करी हो रही है तो उसमें जरूर निश्चित रूप से उस जिले के स्थानीय जो है पुलिसकर्मी अधिकारियों को जरूर कहीं ना कहीं संलिप्तता उसकी हो सकती है। आप यहाँ पर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 67% मादक पदार्थ जो है मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़ जिलों के, रतलाम जिले के कुछ इलाकों में होता है और पूर्व से ही जो है सुगम तरीके से यहाँ पर जो है माल लाने ले जाने के जो है लोगों को तरीके मालूम है। पहले अफीम से स्मोक बनाने के तरीके भी लोगों को मालूम है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है जो क्रियाकलाप जो है एमडी ड्रग्स के जो अभी वर्तमान में जो उत्पादन हो रहा, प्रोडक्शन हो रहा है, तो लोगों को पूर्व से मालूम है किस प्रकार से ड्रग्स बनाई जाती है। तो इसलिए जो यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अफीम
का जो है उसमें पुट देकर अफीम की थोड़ी बहुत कुछ परसेंटेज मिलाकर और एमडीडक्स के जो केमिकल्स हैं उनको मिला के एमडीडक्स बनाया जा रहा है। चूंकि पूर्व से पहले से ही जो है यहाँ पे पैडलर्स और कैरियर्स वगैरह जो है मौजूद हैं जो मादक पदार्थ अफीम या डोडा चूरा ले जाते रहे, इसलिए इसको सुगम तरीके से लाने ले जाने के तरीके भी लोगों को मालूम है, इसलिए यहाँ पर जो है इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। बहरहाल मालवा की पहचान खेती और संस्कृति है। हालांकि यहाँ के नीमच और मंदसौर में अफीम की खेती होती तो है, लेकिन वो भी पूरी सरकारी निगरानी में। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जब सरकार की तरफ से इतनी सख्ती बढ़ती जा रही है तो फिर नशे का कारोबार यहाँ पर कैसे फल फूल रहा है? और अगर नशे का कारोबार ऐसे ही अपना पैर फैलाता रहा और अगर सरकार की तरफ से समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां इसकी भारी कीमत चुका सकती है और यह नशा मालवा के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश के भविष्य को अपने चंगुल में ले सकता है। तो कैसा लगा आपको आज का राउंड अप? कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।